शोलिया हमारे चैनल वॉइस ऑफ यूथ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि मिस्टर राजू काला जी, जो वेस्टर्न यूपी के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर अन्नू पंडित जी, जो भारतीय युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर के हैं। मैं इन सबसे कुछ थोड़े 2-4 सवाल करूंगा आज, लेकिन मुझे कुछ राजकुमार जी की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। हम तुम्हें मारेंगे ज़रूर मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे ज़रूर मारेंगे, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, लेकिन ज़मीन तुम्हारी होगी। मैं आज सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बारे में यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। एयर स्ट्राइक हुई है ये यहाँ हमारे भारत ने 14 फरवरी को पाकिस्तान ने पुलवामा पे अटैक किया था, उसका बदला आज हमने ले लिया है। ये 26 फरवरी 3:30 पे 12 विमान मिराज गए थे यहाँ से, इंडिया से, और जिन्होंने वहाँ पे जाके हमला किया और 1000 किलो बारूद का इस्तेमाल किया है। आज इसी बीच हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को ये पता ही होगा ये कितना अहम मुद्दा चल रहा है, इसी पे हम आज यूथ की आवाज़ को लेके इस पे बात करेंगे। मिस्टर राजू काला जी से मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, इस एयर स्ट्राइक के बारे में आपकी क्या राय है? भारत का एक बहुत अच्छा एक कदम रहा एयर स्ट्राइक को लेकर कि भारत ने ये कदम उठाया। पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर ये कदम पहले उठाए होते तो आज भारत के आगे स्थिति नहीं होती। जो पुलवामा की घटना हुई या जो आतंकवाद है, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसे कदम पहले ही उठाए होते तो भारत को ये समय नहीं देखना। यस, मैं ये बात से सहमत हूँ। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ये मेरे एक बात और बताएं मुझे, यदि आतंकवाद की यदि आप बात कर रहे हैं तो इससे हमारा मतलब क्या है कि आतंकवाद ख़त्म करने के लिए हमने ये स्ट्राइक की है, या पाकिस्तान ख़त्म, मतलब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? जैसे 14 फरवरी को बोला गया था आतंकवादी ने पुलवामा अटैक करवाया है, तो मतलब आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमने बोला है या आतंकवाद ख़त्म करने के लिए हमने ये स्ट्राइक कराई है? भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो उसने पहले ही कहा था कि हम भारत देंगे भ्रष्टाचार मुक्त आतंकवाद मुक्त। तो ये जो स्ट्राइक है ये आतंकवाद मुक्त भारत की स्ट्राइक है, और हमने किसी के प्रति वॉर नहीं चालू करी। जब वहाँ से एक आतंकवादी घटना हुई जो बहुत ही निंदनीय थी, तो उसका जवाब देना जो है हमारे लिए बनता था। पूरे भारत की मांग थी, आप सबकी मांग थी, पूरे भारत की मांग थी कि पुलवामा जो अटैक हुआ है उसका बदला लिया जाना चाहिए, और आतंकवाद खत्म करना और आतंकवादी घटना के बाद उसको सबक सिखाना एक ही बिंदु के 2 पर्याय है। हमारा विषय किसी को सबक मतलब जो है किसी को दबाना कुचलना नहीं है। कभी भी भारत ने विस्तार के लिए आक्रमण नहीं करा। भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा जवाबी कार्रवाई करी है। मोदी जी बिल्कुल कहते हैं आतंकवाद मुक्त भारत को देंगे, उन्होंने पहले भी प्रण किया था। और आज हम परिस्थितियों को देखते हैं तो पहले की परिस्थितियां देखें तो आतंकवाद पूरे भारत के अंदर व्यापक रूप से फैल चुका है। सीआरपीएफ पे 31 दिसंबर 2007 में सीआरपीएफ कैंप रामपुर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहां पर सीआरपीएफ कैंप पर 31 दिसंबर की रात को 3-3:30 बजे आतंकवादी घुस गए थे और उन्होंने वहां पर AK-47 और बम बारूदों के साथ हमला किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि 4.5 सालों में आतंकवाद को पूरे देश से समाप्त करते हुए केवल बॉर्डर पर ला दिया था। बॉर्डर के भी कश्मीर के केवल 4 जिले आतंकवाद से ग्रसित रह गए, और हमने पूरा आतंकवाद भारत में मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है। भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझे, इसके लिए मोदी जी ने प्रण किया था। और आज आप ऐसा फील भी कर सकते हैं, 2014 से पूर्व में आतंकवाद एक बड़ा विषय हुआ करता था। कुछ 2-4 घटनाओं को छोड़ दें तो पूरा भारत आतंकवाद मुक्त है। और आतंकवाद की घटनाओं के बाद आपने पहले की परिस्थितियां देखी होंगी। पहले जब आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत का विदेश मंत्री यूएन में जाके मांग उठाया करते थे। आज आप अमेरिका से मांग किया करते थे कि पाकिस्तान से आप कहिए। आज आपने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत कुछ बड़ा करेगा। आज पूरा विश्व भारत के साथ है, क्योंकि भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला। और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि हमने फौज को खुली छूट दे दी है, समय, तारीख, दिन किस तरीके से बदला लेना है यह भारतीय सेना तय करेगी। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से था, और उन्होंने उसके बाद उसको करके भी दिखाया। खुली छूट तो 2011 में मनमोहन सिंह ने भी दी थी।
आपको पहले पता है, मेरे कहने का विषय नहीं है किस प्रकार की खुली छूटें पहले दी गई हैं और किस प्रकार के कार्य पहले किए गए हैं और आज किस तरीके का माहौल है। और ये हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रवादी है। आज की तारीख में प्रत्येक युवा के मन में राष्ट्रवादिता का विचार होता है। आज कोई त्योहार होता है, कोई 15 अगस्त 26 जनवरी या वैसा भी कोई त्योहार होता है, तो बिना लीडरशिप के युवा खड़ा होता है, अपने घर से निकलता है और हजारों की संख्या में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकालता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलता है, जो भारत के अंदर से विषय समाप्त हो गया था पिछली सरकारों के अंदर। ऐसा पिछले सरकारों ने माहौल पैदा कर दिया था कि लोग आतंकवाद से, भ्रष्टाचार से पीड़ित हो गए थे और उनको लगता था कि भारत में अब कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे मोदी जी एक सूर्य की तरह भारत के अंदर उदय हुए और आज संपूर्ण भारत जो निराशा से ग्रसित था वह ऊर्जा की ओर से ग्रसित है। सबका मनोबल हाई है। जब पूछा जाता है हाउ इज द जोश, तो सब युवा कहता है हाय सर। तो ऐसा भारत की जैसी कल्पना युवा करता था, ऐसा भारत मोदी जी दे रहे हैं और लगातार जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान घबराया हुआ है। आज भी उसका आप स्टेटमेंट देखिए, उसने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम तो वार्ता चाहते हैं। किसी भी चीज का हल युद्ध से नहीं, वार्ता से निकलता है। और पहले के प्रधानमंत्री भारत के ऐसे स्टेटमेंट दिया करते थे जो आज पाकिस्तान को स्टेटमेंट देना होगा। तो आपको क्या लगता है इससे पाकिस्तान युद्ध नहीं करेगा? मतलब आगे से आर्मी वहां से नहीं आएगी, कोई टेररिस्ट वहां से नहीं आएगा? आपको क्या लगता है इससे? आज ही के दिन, आज ही की यदि घटना सुने हम, तो आज F-16 विमान आए थे इंडिया में और उसके बाद भी हमारे कुछ जैगुआर जैसे फाइटर जेट ने उनको ख़त्म कर दिया है। एक विमान ख़त्म हुआ है, 3 आए थे, उन्होंने फिर भी LOC मतलब जो अपना एयर डिफेंस है उसको तोड़ने की कोशिश की थी। ये आपको आज आपने न्यूज़ में सुना होगा। ऐसा है कि जो प्रतिक्रिया, मैंने भी पूर्व में भी कहा, जो प्रतिक्रिया भारत की तरफ से अब दी जा रही है ये पूर्ववर्ती सरकारों की तरफ से दी गई होती। तो आज इस तरीके की तो पाकिस्तान तो अभी भी नहीं मान रहा है सर। आप पिछली बार के रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैंने बताया ना, पूरा भारत आज आतंकवाद से हमने मुक्त करा, केवल बॉर्डर पर है। और बॉर्डर पर भी जब घटनाएं हुई तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। कभी आपसे पहले आपने अपने युवा अवस्था में हो, आपने अपने, मैं कहता हूँ कि 10 साल की आपको मेमोरी याद होगी, आपने कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी की सरकार के अलावा कभी सुनी थी? तो आप मुझे नहीं। हाँ, आप ही की सरकार में 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हम आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो ये हमारी सरकार जो है, आप देखिए कितना जो है आतंकवाद के खिलाफ उसका फोकस है, विदेश नीति के खिलाफ कितना उसका सीधा स्टैंड है। और आप यकीन मानिए कि आतंकवाद मुक्त भारत में कर देंगे। तो आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान सुधर जाएगा? अरे जैसे आप मोदी जी के 2014 से पूर्व के स्टेटमेंट में जाइए, वो कहते थे कि हम मतलब जिसको जैसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है उसको वैसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जो इंडिया न्यूज का, वो इंडिया न्यूज का आता है ना, आपकी अदालत, आपकी अदालत शर्मा जी के साथ में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अगर इस तरीके से करता है तो उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो पाकिस्तान को उसकी भाषा में भी जवाब उससे ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है नहीं कि हमारे यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक हुई और हमारे सारे के सारे वीर सैनिक वापस ऐसे कैसे लौट के आए। हमारे यहाँ से एयर स्ट्राइक हुई, सब के सब 12 के 12 जेट प्लेन ऐसे के ऐसे ही वापस लौट कर आए। तो ये भारत की, आज भारत अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, इतना मनोबल से इतना मजबूत है। और पहले जब आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी तो भारत की जनता का मन इतना निराश हुआ करता था कि वो सड़क पर भी निकल गई। आज उसको लगता है कि हम पे मजबूत नेतृत्व है जो हमारी बात को सुनेगा और हमारी बात का बदला लेगा। इसलिए आज युवा निकल कर आता है और मोदी जी युवाओं के मन की बात को जानते हुए और भारत के मन की बात को जानते हुए, वैसे ही जैसी यहाँ का युवा, यहाँ का जनमानस प्रतिक्रिया चाहता है, वैसे ही उससे बढ़कर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा 2019 में आती है, मतलब यदि मैंने माना आई, तो उसमें हम क्या बोल चाहेंगे कि यदि स्ट्राइक हुई दोबारा से तो क्या इसका क्या आगे क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? भारत की रणनीति मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा अच्छी रहेगी, जो भारत के हित की होगी। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य आतंकवाद मुक्त भारत है। उसके लिए जो भी कड़े कदम उठाए जाएंगे वह कड़े कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2019 में हम जैसे युवाओं के, आप जैसे युवाओं के मनोबल से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और भारत के जो मन की बात का प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसमें उन्होंने भी कहा, वो भी उन्होंने अपने पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा कि मई में मैं आपसे इस फिर से दोबारा मन की बात के कार्यक्रम में मिलूँ। और यहाँ पर सब आपके चैनल के माध्यम से भी मुझे विश्वास है कि आज की तारीख में सब युवा मोदी जी से प्रेरित है। युवा के मन में बात होती है आतंकवाद मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक अच्छा भारत, जैसा भारत की कल्पना करी गई थी, वही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का विचार है। उस विचार को लेकर जातिवाद के बंधन को तोड़कर, क्षेत्रवाद के बंधन को तोड़कर, युवा केवल राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के चेहरे को, मोदी जी के नेतृत्व को वोट करेगा और 2019 में 400 प्लस हम सीटें लेकर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आप सभी युवाओं के। लेकिन जैसे मैंने रात भर से न्यूज़ सुना है मैंने कि सीज फायर का उल्लंघन कर रही है पाकिस्तान लगातार, तो हम भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। फिर भी आज सुबह SF-16 पाकिस्तान का आया, उसके बाद आपकी रणनीति क्या रहेगी यदि आगे ऐसे आते रहे? आज आया ये, कल यदि कहीं बड़ा अटैक हुआ, क्या मोदी तभी उसका? ऐसा ना, आप आज की न्यूज़ देखिए, न्यूज़ जुड़े हुए, भारत ने अपने जितने भी पहले से ही युद्ध से पहले पूर्व तैयारी होती है, ठीक है ना। अगर कोई भी घटना होती है तो उससे पहले पूर्व तैयारी होती है। पैरामिलिट्री फोर्स और बटालियंस की 200 बटालियंस कश्मीर में पहुंच चुकी थी, ठीक है जी। 200 बटालियन तो पूर्व में हमारी सारी तैयारियां पूरी थी, उसी के कारण हमने अटैक भी करा, एयर स्ट्राइक करी और हमारी तैयारियां सब पूरी हैं, भारत की तैयारियां पूरी हैं, भारत की सेना का मनोबल हाई है। और मतलब ऐसा होता है कि एक तो पाकिस्तान भारत से कमजोर देश तो है ही, मगर एक कहा जाता है कि कमजोरों के संग संग एक जना बदतमीज होता है, तो पाकिस्तान जो देश है वो बदतमीज देश है। क्या होता है कि उसकी कई बार ऐसे लोग होते हैं कि वो पिटाई होती है तो वो बदतमीज होते हैं, तो वो बदतमीजी करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान जो है वो बदतमीज देश है, तो वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, तो ये उसका कारण है। बाकी भ्रष्टाचार मुक्त भारत भाजपा का एजेंडा है, वो भी करेंगे। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, आज सब लोगों से जो बात हुई है कि जो भी यदि कोई भी पाकिस्तान यदि कोई एक्शन लेता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, घर में घुस के मारेंगे उन लोगों को यदि कोई भी कुछ भी स्ट्राइक वगैरह ऐसी कुछ करता है। आ रहे हैं और आगे भी इंडिया ने पहली बार LOC क्रॉस किया था और भी बड़ा करेंगे अगर पाकिस्तान अपने कुकृत्यों से बाज नहीं आया तो पहले भी घुस के मारा, आगे भी मारेंगे और बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, उसे बदतमीज को बदतमीज। धन्यवाद।